हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए मैं जेईई मेन का जो मैथमेटिक्स का जून में जो पेपर हुआ है बच्चों, जून 2020 में जो पेपर हुआ है, 24 से लेकर 29 जून के बीच में जो 6 सेशन में पेपर हुआ है, 12 जो शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका मैं पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है ना। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से या किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आपको इसके पहले हमने एक वीडियो दिया था जिसमें 21 साल का 2001 से लेकर 2021 तक का मैथमेटिक्स का पूरा एनालिसिस दे रखा था। उसमें हमने प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के बारे में बताया था कि प्रायोरिटी 1 से में जो चैप्टर है उनसे 50% क्वेश्चन आएंगे और प्रायोरिटी 2 से 30% तक क्वेश्चन आएंगे, और एग्जाम में ऐसा ही हुआ। तो आप आने वाले पेपर में जुलाई में जो होने वाला है उसके लिए भी आप अवेयर रहें। इन प्रायोरिटी 1 और 2 पर पूरा दम लगाइए, बाकी अगर छूट भी जाए तो भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए, यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए जेईई मेन जून मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस देके आया हूं। दो तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा। पहला तो मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा, जो 4 प्रायोरिटी मैंने पहले बताई थी उसके हिसाब से बताऊंगा कि किस चैप्टर से या किस पार्ट से, किस प्रायोरिटी से कितने परसेंट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। ओके। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा, हर चैप्टर में से हर सेशन में या हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए ये सब बताऊंगा। ठीक है। ओके। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये आ गया अपना प्रायोरिटी 1। ठीक है। अब इस प्रायोरिटी 1 में अपन ढंग से देखें अगर, तो देखो प्रायोरिटी 1 में चैप्टर कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं अपन। प्रायोरिटी 1 मैंने बताया था, जब 21 साल का एनालिसिस दिया था तो कहा था मैंने कि इससे 50% क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50% क्वेश्चन कम से कम। ठीक है। अभी देखा जाएगा। पहले तो इसके चैप्टर देख लेते हैं। देखो, एक तो है प्रोग्रेशन, मतलब सीक्वेंशियल सीरीज, फिर मैट्रिसेस, कोनिक सेक्शन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D। ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल एंड प्रोबेबिलिटी। ये 9 चैप्टर है। इनसे पूरे एग्जाम के 50% तक क्वेश्चन आए हैं। अब देख लेते हैं अपन एक एक। जैसे 24 जून को जो पेपर हुआ था पहला वाला, उसके शिफ्ट 1 में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में, इससे 13 क्वेश्चन आए थे। 13 क्वेश्चन कितने में से? 30 में से। अगर देखो तो लगभग ये 43% हो रहा है। कितना हो रहा है? 43%। ठीक है। ओके। अब इवनिंग सेक्शन में क्या हुआ? इन 9 चैप्टर से 19 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए बच्चों? 19 वाले 19 इवनिंग सेक्शन में, 24 जून को जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है। आगे बढ़े। अब उसके बाद अपन देखते हैं 25 जून को क्या हुआ। 25 जून को मॉर्निंग वाले में 17 क्वेश्चन आए। समझ में आ रहा है? मतलब ये 58% हो रहा है इन 9 चैप्टर से। ठीक है। और इवनिंग वाले में भी 17 है। समझ रहे हो आप? ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं 26 जून की। ये 25 जून की बात हो चुकी है। 26 जून की बात करते हैं। 26 जून में जो मॉर्निंग पेपर हुआ था बच्चों, उसमें 14 क्वेश्चन आए थे, मतलब 50% के आसपास ही है। इवनिंग में 17 क्वेश्चन आए थे। हाँ कि ना। ये सब आपको मैं समझाऊंगा पीछे की कितने कितने किसके चैप्टर से आए हैं, है ना। अब 27 जून की बात करते हैं। मॉर्निंग में कितने आए? अभी 14 क्वेश्चन आए। और इवनिंग में कितने आए? उसमें भी 14 है। 14 और 15 एक ही बात है। हाँ कि ना। एक क्वेश्चन का अंतर है सिर्फ। अब 28 जून की बात करते हैं। 28 जून के पेपर मॉर्निंग में 13 क्वेश्चन आए 30 में से। ठीक है। और इवनिंग में कितने आए? इवनिंग में 15 क्वेश्चन आए। किसी में भी 13 से कम नहीं हो रहे, मतलब 40 या 45% से ऊपर आ रहे हैं। 29 जून की देख लेते हैं। 29 जून को देखो, मॉर्निंग में 13 क्वेश्चन आए 30 में से, और इवनिंग में 14 क्वेश्चन आए 30 में से। ठीक है। तो इन सबको मैंने क्या किया, इन सारे जो 12 पेपर हुए 6 सेशन में, उनके सारे क्वेश्चंस को ऐड किया मैंने और एवरेज निकाला। एवरेज निकाला तो बच्चों वो क्या निकल के आया, मैं आपको बताता हूं। यहां से जो एवरेज निकल के आया अपना, है ना, वो थोड़ा मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिख रखा था मैंने, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। वो एवरेज आ रहा है बच्चों 15 क्वेश्चन। मतलब आप जब अगर इनका सबका एवरेज निकालोगे ना ऐड करके, तो ये 15 क्वेश्चन हो रहा है, मतलब 50% पढ़ रहा है। अब 50 ना भी पढ़े, किसी सेशन में 13 आ गए 14 आ गए, तब भी 40 के ऊपर तो है, 40 से 45%। समझ में आ रहा है? तो इन चैप्टर पे बहुत ध्यान देना। ये प्रायोरिटी 1 है। मैंने आपको इसके पहले 21 साल का एनालिसिस भी दे दिया है, उसमें भी यही था और इसमें भी ये रहेगा। आगे जुलाई में आएगा, वहां भी यही रहने वाला है। आप आराम से देख सकते हो। ठीक है। जेईई मेन के लिए। ठीक। अब अपन चलते हैं प्रायोरिटी 2 में। ये आ गया प्रायोरिटी 2।
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो इसमें भी एक एक करके देख लेते हैं। प्रायोरिटी टू में, प्रायोरिटी टू जो सेकंड प्रायोरिटी जिसके लिए मैंने कहा था, उससे में भी जब मैं 21 साल का एनालिसिस दे रहा था, आपको अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो 30% क्वेश्चन आते हैं इससे। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से देख लेते हैं। देखो पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को एक ही चैप्टर कहा जाता है वैसे, है ना, जेईई मेन में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिक लॉजिक, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी एक ही चैप्टर था, लेकिन मैंने अलग कर दिया अभी, चलो, क्योंकि प्रॉपर्टी थोड़ी तरह अलग होती है। अब अपन देखते हैं इसका एक एक करके एनालिसिस देते हैं। 24 जून को जो पेपर हुआ था बच्चों, उसमें मॉर्निंग में इससे 7 क्वेश्चन आए थे। 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग, ये मानो आप 23 या 24%, ठीक है। मैं 30% कह चुका हूं, है ना। इवनिंग वाले में कितने आ गए, 9 आ गए, मतलब 30% 24 जून को। अब बात करते हैं 25 जून की। 25 जून के पेपर में मॉर्निंग में तो आए 6 क्वेश्चन, मतलब 20%। इवनिंग में आए फिर 9 क्वेश्चन, मतलब 30%, है ना। अब बात करते हैं 26 जून की। 26 जून को मॉर्निंग में तो कितने आए बच्चों, 9, मतलब हुआ 30%। और 7 आए इवनिंग वाले में, लगभग ये कितना होगा, 22 या 24%, है ना। अब 27 जून की बात करते हैं। मॉर्निंग में कितने आए बच्चों, 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। ये भी लगभग 27% के आसपास है। और इवनिंग में तो 10 आ गए, 1/3, मतलब 33%, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 28 जून की बात करें, मॉर्निंग में आए थे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 40%। और इवनिंग में 9, मतलब 30% तो दिख ही रहा है मैक्सिमम जगह। 29 जून की बात करें तो मॉर्निंग में आए 10 क्वेश्चन और इवनिंग में आए 11 क्वेश्चन, तो 30 या 30% से ज्यादा ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है। कुछ कुछ सेशन में जरूर 7 क्वेश्चन आए, वहां पर मैं मान सकता हूँ, जहां 6 आए वहां 20%, लेकिन 20% देखे जाएगा। चलो उधर का बहुत गिरी कंडीशन 45, इसका प्रायोरिटी 1 का 45%, इसका 20%, 65% तो हो ही गया ना। आपने देखा होगा एनआईटीज कॉलेज जिनको मिलता है ना बच्चों जनरल कैटेगरी में, अदर कैटेगरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में जिनको भी एनआईटीज कॉलेज मिलता है, वो कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर करते हैं, ठीक है ना, कम से कम। उसके ऊपर वालों को एनआईटीज मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जरूरी थोड़ा ना कि मैथमेटिक्स में 50% लेके आएगा बच्चों। मैथमेटिक्स में 50% बहुत कम बच्चों के आते हैं देश भर में। आप गिनती मान लीजिए, मेरे ख्याल से 15 से 25,000 के बीच में बच्चे रहते होंगे बस, जो भी 10 लाख या 12 लाख बच्चे पेपर देते हैं उनमें से, ठीक है। बहुत होता है 50% उसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ 50% रुको, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको सिक्योर तो करो, मजबूत तो करो, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसको अभी एनालिसिस में आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत, कि हमने भी एनालिसिस निकाला है इनको सबको ऐड करके, कि वो क्या निकला है। वो निकला है, देखो बच्चों, सभी सेशन के मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया, कितने कितने आए और कितने होने चाहिए, डिवाइड करके देखा तो ये 10 क्वेश्चन आया, 9 से 10 क्वेश्चन। कितने, 9 से 10 क्वेश्चन इस सेशन से आएंगे, पक्का है। आपने भी देख लिया होगा सब में, 9 से 10, 9 से 10। बस कुछ ही है जहां पर 7 और 6 आए, बाकी सब जगह ज्यादा आए हैं। तो 31% क्वेश्चन आएंगे, श्योर है ये। जितने यहां आए हैं, इतने मैंने जो 21 साल का एनालिसिस दिया था वहां भी 31% ही था, लगभग 30 से 31%। और क्वेश्चन भी 9 से 10 ही थे। और आप जुलाई में देख लेना, मैं पूरा गारंटी देके कह रहा हूं, इन चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये प्रायोरिटी टू हो गया, ये आपको देखे जाएगा 31%। कितना हो गया, 50 वो 31, ये 81%, मतलब सारा फोकस आपको इधर ही करना है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रायोरिटी 3 की बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी 3 की बात कर लेते हैं। देखो पहले तो प्रायोरिटी 3 का मैं बताता हूँ परसेंटेज, पहले भी मैंने बताया था, लगभग ये होता है 10 से 11%, ठीक है ना। ये मैंने 21 साल के एनालिसिस में बताया था, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर देख लेते प्रायोरिटी 3 में कौन सा आ गया। डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम आते हैं क्वेश्चन। जब मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा ना, तब आपको पता लग जाएगा कि कितने कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस, फंक्शन एंड एरिया अंडर दी कर्व, ये चैप्टर आते हैं इसमें प्रायोरिटी 3 में, ठीक है। इनको करिए, वैसे तो बहुत सिंपल चैप्टर, फटाफट हो जाएंगे, लेकिन इनमें ज्यादा दम मत लगाओ। मत दम मतलब आप जैसे उनको जितना टाइम दे रहे हो उससे कम यहाँ टाइम दो, उनमें ज्यादा दो, उनमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
इनमें कम में भी काम चल जाएगा। समझ भाई, ऐसे नहीं घुस घुस के किताबें करते जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसका 24 जून के पेपर में क्या होगी। 24 जून में मॉर्निंग में आए थे 5 क्वेश्चन इन चैप्टर से, मतलब कितना हो गया, ये हो गया लगभग 18% के आसपास, 17-18%। इवनिंग में तो 2 ही आए, कितना हो गया, ये हो गया लगभग 7 से 8%, है ना। 25 जून की बात करते हैं। 25 जून को मॉर्निंग में आए 3 क्वेश्चन इन चैप्टर से, तो 10% हुआ। इवनिंग में आया 1 क्वेश्चन, तो 3 या 4%, है ना। 26 जून को मॉर्निंग में आए 3 क्वेश्चन, मतलब 10%। इवनिंग में भी आए 3 क्वेश्चन, मतलब 10%। ठीक है, अभी तक तो वही चल रहा है जो बताया मैंने। 27 जून को मॉर्निंग में 4% और इवनिंग में 3 क्वेश्चन। इसमें 4 आए मतलब 13% मान लो, 3 आए मतलब 10%। ठीक है, आके ना अभी तक वही चल रहा है। 28 जून को 3 क्वेश्चन आए मॉर्निंग में, इवनिंग में आए 3 क्वेश्चन, मतलब 10%, है ना। 30 का 3 10 ही होता है। 29 जून को मॉर्निंग में आए 2 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8%, और इवनिंग में 6 क्वेश्चन आए जरूर, तो ये हो गया 18% के आसपास। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस में आपको बता दिया है। 10 से 11 के बीच में दिख रहा है सबसे। 10 से 11 का मतलब हो गया क्वेश्चन वाइज करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 5 भी आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। 2 से लेके 5 तक रेंज जा सकती है। ठीक, मैं छोड़ने के लिए तो कहीं नहीं रहा हूं, मैं तो प्रायोरिटी बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा अपन और देख लेते हैं कि मैंने इसको कितना दिया है। देखो, मैंने पूरा जब सबका एवरेज निकाला तो मुझे 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें 30 में से। मतलब इस वाले सेशन से सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब परसेंटेज कितना हो गया बच्चों, 11% के आसपास मान लो। 10 से 11 होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं 11% कहता हूँ। ठीक है, हाँ कि ना। अब चलते अगली प्रायोरिटी में। लास्ट जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 4, है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं अपन, फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, प्रायोरिटी 4 है, सबसे लचर चैप्टर है। मतलब चैप्टर तो करने ही चाहिए आपको, जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम ना बर्बाद करें इनमें ना, पढ़ के जरूर जाइए, है ना। ओके, हमारा तो क्या ना, क्लास नोट्स में जो पढ़ाया जाता है ना, आपको जहां भी कोचिंग कर रहे हो, अगर आप जेई मेन की, तो वो कर जाइए। आईआईटी करके जाएगा वो भी कर जाएंगे, तब भी कर जाएंगे। और लास्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चन कर जाना। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बहुत कम है इनसे, है कि नहीं, तो वो कर जाना, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इनमें, है ना। सेट रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो कंपाउंड एंगल है वो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो अब देख लेते हैं इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, 24 जून को मॉर्निंग में आए थे 2 क्वेश्चन, इवनिंग में भी 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 7 से 8%। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इससे 8 से 9% क्वेश्चन मैंने बताए थे जब 21 साल का जेई मेन में 2001 से 2021 तक का एनालिसिस दिया था। 25 जून की बात करें तो मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 3, है ना। 26 जून की बात करें तो मॉर्निंग में 3 और इवनिंग में भी 3, मतलब 10% क्वेश्चन। 27 जून को मॉर्निंग में 4 और इवनिंग में 1, मतलब ये तो हो गया 13%। ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 4%, 3 से 4%, है ना। 28 जून को मॉर्निंग में आए 2 क्वेश्चन, इवनिंग में आए 2 क्वेश्चन, मतलब 7 से 8%। 29 जून को मॉर्निंग में आया 4, इवनिंग में तो एक भी नहीं आया, तो इसमें कितना आ गए, 10 12 से 15 13 से 14%, है ना। तो जब इसका टोटल निकाला ना मैंने, जब इसका मैंने टोटल निकाल दिया तो क्या निकल के आया अपने पास बच्चों, देखो, ये 2 से 3 क्वेश्चन देगा 30 में से, और 8% क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन परसेंट आएंगे बच्चों, 8%। सिर्फ कितने आएंगे बच्चों, 8% क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। देख लीजिए सब में बस कुछ ही है जहां पर जैसे यहाँ 4 आ गए और बस एक यहाँ 4 आ गए, इसके अलावा सब जगह 2 से 3 ही है। 4 भी मान लो आप, आखिर तो इनकी प्रायोरिटी कम है। मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया आपको। कौन सा वाला बताया, जून, कौन सा बताया बच्चों, जून 2022 का। इसके पहले मैं आपको याद हो तो आपको मैंने कही दिया, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं 2001 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स का, मैथमेटिक्स का पूरा एनालिसिस दे चुका हूँ। वहां पर मैंने ये 4 प्रायोरिटी बनाई थी, वही मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। उतने क्वेश्चन आए जितने मैंने बताए थे, ठीक है ना। ये पूरा एनालिसिस देखना जरूरी है आपके मैथमेटिक्स जाने के पहले। अभी मैं कर रहा हूँ 2022 का जून वाला, जब जुलाई का करूंगा जब भी आप देख लेना यही रहेगा, आगे ना। तो ये अपन कर चुके हैं। अब मैं आपको इसके बाद, अब आपके मन में आएगा सर ये कहां से बनाया आपने, है ना। मैं वहां जहां से बनाया वो लिख दूंगा और वो दिखाई रहा हूं आपको एनालिसिस पूरा।
कि कितने क्वेश्चन, कौन कौन चैप्टर थे, किस किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज। मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह का एनालिसिस होगा, एक तो होगा प्रायोरिटी वाइज और दूसरा होगा कौन सा बच्चों, चैप्टर वाइज। तो आ जाइए चैप्टर वाइज में चलते हैं। अगला आ गया चैप्टर वाइज, ये रहा आपका चैप्टर वाइज। रुको, हाँ ये चलने देते हैं। चलिए, ये सारा चैप्टर वाइज आ गया है, प्रायोरिटी वाइज मैंने दे दिया है यहाँ पर। अब इस एनालिसिस को ढंग से देखें आप। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, देखो ये देखो, प्रायोरिटी 1 के चैप्टर लिख दिए, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4। ठीक है, आगे ना। तो अब इसमें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखो ये 24 जून का हो गया, 25 जून, 26, 27, 28, 29, और ये टोटल में एक एनालिसिस मेरे बताऊंगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अगर चाहो तो इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लीजिए साल भर, कि ये इनसे हर शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पहले तो आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। ये था शिफ्ट 1, ये शिफ्ट 2, ये 1, ये 2, शिफ्ट 2 है ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आ जाओ एक एक करके चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेशन देख लेते हैं। देखो प्रोग्रेशन देखो, 1 2 5 1 1 3 2 2 2 2 1। तो मुझे कुछ कुछ में 1 दिखा, कुछ में 5 दिखे, कुछ में 2 दिखे, लेकिन 0 कहीं भी नहीं दिखा, मतलब क्वेश्चन तो आ रहा है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का सीक्वेंस सीरीज में आएंगे 100%। ठीक है, आपने देख लेना एनालिसिस मैंने कहां से लिख के दिया है ना। अब अगला अगला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखो भाई, 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2, सब में 2 है, बस एक जगह 3 है बस, है ना, समझ पा रहा, हर शिफ्ट में। तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं यहाँ, 2 से 3 लिख देता हूं, जुलाई में काम आएगा आपके। फिर कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। यहाँ देखो 2 2 2 4 2 4 2 4 2 1 2 2 2 2 2 और 1, मतलब कम से कम 1 है, ज्यादा से ज्यादा 4 है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो 1 भी आया, लेकिन एक अपन एक एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला कौन सा आ गया, वेक्टर। वेक्टर में देखो 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2, मतलब कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 1 आ रहा है, तो 1 से 2 लिख दो, है ना। किसी शिफ्ट में 1 आ रहा है, किसी में 2 भी आ रहा है ना। 3D की बात करें, 3D में देखो 1 2 2 1, देखते जाइए आप, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1, यहाँ पे 3 भी थे जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, हाँ कि ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, आ ही रहे हैं, अपन तो वहीं से निकाल रहे हैं, अपन ने मन से तो बनाया नहीं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से देखो सब जगह एक 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 एक, एक यहाँ नहीं आया, 27 को आया नहीं इसका क्वेश्चन, तो एक तो मान लो 0 से 1, एक भी आ सकता है और नहीं भी आया कुछ सेशन में ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेईई मेन में भी और एडवांस में भी, है ना। अगला आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पढ़ते हो मैक्सिमा मिनिमा, मोनटोनोसिटी पढ़ते हो, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हो, रेट मेजर पढ़ते हो, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसमें 1 3 1 3 2, तो यहाँ दिख रहा भाई 1 भी आ सकता है, 1 से लेकर 3 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डेफिनेट इंडिकेशन में आप देख पा रहे हो आराम से, 1 2 1 2 2 2 1, तो 1 से 2 क्वेश्चन, कुछ जगह 2 भी आए हैं, कुछ जगह 1 भी आया है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 2 2 2 सब जगह 2 1 2 1 2 1 2 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है प्रोबेबिलिटी से। तो ये एरिया तो आपको कितने क्वेश्चन दे देगा बच्चों, 14 से लेकर 15 क्वेश्चन आराम से दे देगा। 14 से कितने दे देगा, 15। वो मैंने आपको पीछे भी बताया प्रायोरिटी वाइज, हाँ के ना। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए एनालिसिस को। देखिए अब प्रायोरिटी 1 बताने के बाद अपन चलते हैं प्रायोरिटी 2 में। प्रायोरिटी 2 में सबसे पहला चैप्टर है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो 0 1 1 से 2,
अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आराम से देखो, यहाँ भी या तो एक आएगा, दो भी आ सकता है, जीरो से जीरो भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आ भी नहीं रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। तो जीरो से लेकर अपन लिख देते हैं इसको दो तक, है ना। पीएनसी देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, या तो जीरो आएगा या एक आएगा। कभी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत गंदा लगता है ना, अगर लगता है तो छोड़ दो, एक क्वेश्चन का नुकसान होगा। अगर आप परेशान हो रहे हो तो पूरे मैथमेटिक्स में एक ही चैप्टर से परेशान हो रहे हो तो छोड़ सकते हो, वरना तो नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा चैप्टर है ना, आपके दिमाग की कसरत करता है। बाइनोमियल थ्योरम देखो, कहीं पे दो भी है, कहीं पे तीन भी है, कहीं पे एक भी है, तो एक से तीन तक आ सकते हैं, ठीक है। अगले में मैथमेटिकल लॉजिक, तो एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आ रहा है, हर पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है अपना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आप ढंग से देखे होंगे तो ये एक ही क्वेश्चन दे रहा है यार बच्चों, जीरो से एक के बीच में, ठीक है, हाँ कि ना। अब अगला चलते हैं अपन, अगला आ रहा है सर्कल। तो सर्कल में क्या हो रहा है देखो आप आराम से, एक या दो, कहीं पर दो भी है, कहीं पर एक भी है, तो एक से दो, ठीक है। कभी कभी आप पढ़ाई करते हो, कोई चैप्टर छूट जाता है तो डर जाते हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक क्वेश्चन आएगा कि दो आएगा, आगे ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर कहीं पर एक भी है, कहीं दो भी है, तो एक से दो, ठीक है। आखिरी में आ गया स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स आप 10th क्लास में पढ़ते हो, तो ये देखो कहीं पर एक है, जीरो से एक भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहां से अगर अपन क्वेश्चन पकड़ेंगे तो ये 9 से 10 क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। ये भी मैंने एनालिसिस वहां बता ही दिया था आपको, कितना 31% है ना, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। प्रायोरिटी 3 में क्या होगा भैया, डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट का तो कहीं ना एक ही जगह क्वेश्चन आया था इस बार। तो डिटरमिनेंट में इस पूरे सेशनों में एक ही क्वेश्चन आया, जीरो से एक। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस को करें अगर अपन, तो एक 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 जीरो जीरो जीरो, कहीं पे दो आ गया तो जीरो से दो तक आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। अगला फंक्शन से, फंक्शन से कहीं दो है, कहीं एक है, कहीं जीरो है, तो आप लिख सकते हो जीरो से दो के बीच में आ सकते हैं। अगर आ गया लिमिट, लिमिट भी देखो एक ही दिख रहा है, कहीं पे दो है, कहीं पे एक है, कहीं आया ही नहीं है, तो जीरो से दो के बीच में। अगला एरिया अंडर द कर्व, देखो वन ही दिख रहा है, या तो नहीं आ रहा है या फिर आया है एक बार, आगे ना। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस एनालिसिस को, प्रायोरिटी 4 का दिखाना चाहता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा, हाँ। तो देखो प्रायोरिटी 4 में, अच्छा यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया था कितने आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। यहाँ मैंने बताया थे 9 से 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यहाँ पर 14 से 15, ठीक है। और अब यहाँ भी देख लें, यहाँ 2 से 3 ही बनते हैं, देख लेते हैं अपन। देखो सेट रिलेशन से देखो, कभी जीरो भी आ जाता है, कभी दो भी आ जाते हैं, कभी एक आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल से देखो, वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नहीं आते लेकिन उसके फॉर्मूले बहुत काम आते हैं अपने को। कहाँ काम आते हैं, सब जगह काम आते हैं, पूरी कैलकुलस में काम आते हैं, इंटीग्रेशन में तो बहुत भयंकर काम आते हैं, लिमिट में काम आते हैं, समझ रहे हो, कैलकुलस में काफी काम आते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं, फॉर्मूला तो जरूर उसके लर्न करके जाना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखो कहीं जीरो, कहीं एक, कहीं दो, जीरो से दो। अगला आ गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहां पर एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो जीरो से दो। मैथमेटिकल इंडक्शन से तो एक क्वेश्चन आ गया, अच्छा अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन आए हैं कि किसी और का लिख दिया मैंने। इंडक्शन तो वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ठीक है भी। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से देखो कम क्वेश्चन आने लग गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने पूरा चैप्टर का भी एनालिसिस दे दिया आपको, कौन कौन से शिफ्ट में, कौन कौन से दिन, कितने कितने क्वेश्चन आए, सारा दे दिया आपको। आप यहाँ से आराम से मिलाकर पीछे जो मैंने एनालिसिस दिया है आराम से मैच कर सकते हो, सब परफेक्ट है। आपको विश्वास जाओ, पेपरों में मिला के देख लो, मैंने तो पूरा एनालिसिस दे दिया। मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि जो बच्चे जुलाई की तैयारी कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही करें,
उन पे ज्यादा फोकस करें, मेरा मकसद है इन पर ज्यादा फोकस करें, इनमें ज्यादा टाइम दे, इनमें भी टाइम दे, लेकिन इनमें ज्यादा ना घुसे। मतलब जो आपको, अगर आप किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो तो वो नोट्स कर लें और पीवाई के क्वेश्चन कर जाए, और जो बच्चे बोर्ड के हैं वो अपने बोर्ड का पढ़ जाए और पीवाई के क्वेश्चन कर ले, तब भी आप कर सकते हो। हाँ कि नहीं, इसमें ज्यादा टाइम ना खपाओ, है कि नहीं। मान लो मेरे कहने का मतलब 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर दीजिए आप 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, 7 घंटे यहाँ लगते हैं, या मैं तो कहता हूँ 4-4 घंटे, 40% 40% टाइम यहाँ दीजिए और फिर 10% टाइम यहाँ दीजिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब आप अगर रोज 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 4-4 घंटे इनमें और 1-1 घंटे इनमें। एक सब्जेक्ट तो पढ़ते नहीं हो आप रोज, या ऐसे डिवाइड करते हो ना, आज मैथमेटिक्स पढ़ लिया, कल केमिस्ट्री, फिर परसों फिजिक्स, तो जिस दिन मैथमेटिक्स पढ़ो तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा। और अगर आप रोज 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो 3-3 घंटे, तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे 40% 40% और इनमें 10-10% ऐसे दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, ये आपके लिए बनाया गया है कि ताकि आपका जुलाई का पेपर अच्छा जाए, अगर आपका जून वाला बिगड़ गया है तो, और अगर जून वाला अच्छा गया है तो जुलाई वाला और अच्छा जाए, ताकि आपकी परसेंटाइल अच्छी बढ़ जाए, ठीक है, आपकी रैंक इंप्रूव हो जाए, आके ना आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है बच्चों। तो इस एनालिसिस को देख लीजिए, और जिनको पुराना मेरा वीडियो देखना है 21 साल का एनालिसिस, वो उस पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू बच्चों।